जी, मेरा नाम बलराम है। बलराम जी, आपके घर में जो लड़की की डेथ हुई है, ज्योति जिनका नाम है, क्या मामला था, किस प्रकार डेथ हुई है? जी, ज्योति की तबीयत ख़राब थी लगभग 3-4 दिन से, और उसके सर में बुखार था। तो हम उसको जैसे अपना होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो हम उसको जहाँ भी लेके जाते थे वो कहते थे कि भाई इसका कोरोना का टेस्ट कराइए पहले, उसके बाद में ही हम इसको कोई ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो जी, हमको भी ये बात अच्छी लगी क्योंकि ये बीमारी चल रही है। तो हमने उसका कोरोना का टेस्ट कराया जो कि रैपिड टेस्ट था, और हमारे घर पे आके वो सैंपल लेके गए थे, और जिसमें कि वो लड़की नेगेटिव थी। उसके बाद में शाम हो गई थी, तो हम उसको दूसरे दिन जैसे ही लेके गए हमारे पास ईएसआई का वो है, क्या बोलते हैं, पैनल है, तो हम उसे सेक्टर 9 में ईएसआई हॉस्पिटल में लेके गए। तो उनका कहना था कि हमारे हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट है, तो हम इसको नहीं रख सकते, आप इसको ईएसआई मानेसर लेके जाइए। तो उस लड़की की तबीयत ख़राब थी और रास्ता बहुत लंबा था, तो हमने सोचा कि इसको पहले कुछ मतलब इसका इलाज करवाते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद में लेके जाते हैं। तो हम उसको लेके गए थे सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम उसको लेके गए, और उसको मतलब जब उन्होंने ट्रीटमेंट दिया तो उसका बुखार था 96.6, तो जो कि नॉर्मल बुखार होता है। बाकी उन्होंने रेफ़र कर दिया हमें सफदरजंग के लिए, बोलते हैं हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है और आप इसको वहाँ पे लेके जाइए। तो जी, हम घबराए हुए थे पहले ही, और जैसा कि केजरीवाल जी ने पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि हम अदर स्टेट का कोई भी केस नहीं लेंगे, तो काफ़ी दूर पड़ता है हमारे यहाँ से सफदरजंग, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो हम उसे लेके जा रहे थे, तो बीच में वो SGT यूनिवर्सिटी एक कॉलेज पड़ता है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे लेके गए। तो उन्होंने देखा, वहाँ पे टेस्ट किया, तो बोला कि जी हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, आप इसको मानेसर ही लेके जाइए। तो सर, मानेसर हम लेके जाते हैं उसको, तो उसके बाद में जो भी उनका फर्स्ट एड जो होती है उसको देने के बाद वो रेफ़र करते हैं हमें पार्क हॉस्पिटल के लिए, जो कि सेक्टर 47 में पड़ता है। तो वहाँ ले जाने के बाद उस लड़की की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। सेक्टर 47 में आपने एडमिट करा, किस डॉक्टर को आपने सौंपा, किस डॉक्टर के पास आपने सबसे पहले गई थी? डॉक्टर ईशा था, डॉक्टर ईशा थी वो, उन्होंने किया था उसको। क्या ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने कुछ बताया था कि कंडीशन क्या है, किस कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा, कुछ बताया था उन्होंने आपको? उन्होंने कुछ नहीं बोला कि प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली, ऐसा कुछ बताया नहीं है। उन्होंने बस ये बोला कि हम इसका सबसे पहले इसे हम आइसोलेशन वार्ड में डालेंगे, इसका कोरोना टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आएगी तो इसका ट्रीटमेंट होगा, ऐसा बोला। तो वो कोई और डॉक्टर भी था साथ में? उन्होंने जिसको रेफर किया था मीन्स हॉस्पिटल में, उसका डॉक्टर शशिकांत था, और एक और डॉक्टर थे, मीन्स उनका बाद में नाम पता चला था, डॉक्टर SK समथिंग कुछ नेम था, और जो मेन थे डॉक्टर शशिकांत और डॉक्टर ईशा थी। तो ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया कि क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, कुछ मेडिसिन के लिए बताया उनको, क्या क्या मेडिसिन दी जाएगी? नहीं बताया, वो सीधा आइसोलेशन में ले गए थे, मिलने भी नहीं दिया लास्ट टाइम पे, जब हम रिसेप्शन पे होकर आए थे, उसकी डिटेल वगैरह वहाँ पे लगा के आए। उसके बाद मैं गई तो वो उसे ले गए थे, तो मैं उससे मिल भी नहीं पाई थी, और फिर उन्होंने सीधा मेरे से ये कहा था जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई हॉस्पिटल में, मतलब उन्होंने सीधा ये बोला था कोई हॉस्पिटल में दिख मत जाए, ऐसा समथिंग। डॉक्टर ईशा ने बोला था आपको बात? यस, डॉक्टर ईशा ने आपको ये बात बोली कि उसमें कोई दिखना तब तक रिपोर्ट नहीं आती? यस, उन्होंने ये बोला था जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई हॉस्पिटल में नहीं आएगा, तो आएगी उसके बाद कॉल जाएगी, उसके बाद आना। और डॉक्टर ईशा का कहना ये था कि डॉक्टर आपसे ये बात बोल रहा है कि आप हॉस्पिटल दिखना मत, हम चाहे कुछ पेशेंट चाहे कुछ भी हो। नहीं, हाँ, उन्होंने ये कहा था जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हॉस्पिटल में। डॉक्टर ईशा स्पेशलिस्ट थी या वैसे एक नॉर्मल डॉक्टर थी, बता सकते हैं उसके बारे में कुछ मुझे? स्पेशलिस्ट इसका तो मेरे को नहीं पता, बट जब हम हॉस्पिटल ले गए थे तो उन्होंने ही उसको फर्स्ट जो ट्रीटमेंट हो गया था उन्होंने ही किया था, बाद में नीचे हुई थी। ओके, तो बताइए सर आगे क्या मामला क्या? ये अंदर गई थी, और मतलब किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई एक ही बंदा अंदर जाएगा, तो ये गई थी अंदर। तो जब बाहर उसको आइसोलेशन वार्ड में लेके जा रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि आइसोलेशन वार्ड में क्यों लेके जा रहे हैं इसको, जबकि वो लड़की नेगेटिव है। जो रैपिड जो हरियाणा सरकार जो सिविल हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल से जो टेस्ट है उसमें वो लड़की नेगेटिव है। तो मेरा मतलब कहना ये था कि आप इसको लेके क्यों जा रहे हो आइसोलेशन वार्ड में, इसको तो ICU की ज़रूरत है, जबकि वो लड़की को बुखार था और लड़की बिल्कुल बेहोश हालत में उस टाइम थी। तो कहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। ये किसने कहा था, किस वर्ड की डॉक्टर थी, जो किस डॉक्टर की वर्डिंग थी? डॉक्टर का नाम क्या था वो जो ये उन्हीं डॉक्टर की वर्डिंग, शशिकांत नहीं, जो लेडी डॉक्टर थी वो डॉक्टर ईशा? डॉक्टर ईशा थी। ये डॉक्टर ईशा ने कहा था जब तक कोरोना टेस्ट भाग रिपोर्ट तुम नहीं मानते? यस, उन्होंने बोला था, वहाँ पे
और भी डॉक्टर्स थे, रिसेप्शन में भी था एक डॉक्टर, उन्होंने भी यही कहा था। और जब मैं अंदर थी तो उन्होंने कुछ रिएक्ट भी ऐसा करा था कि मीन्स पेशेंट के सामने ऐसे रिएक्ट करो, जल्दी सैनिटाइज करो, ये करो वो करो। पहले उन्होंने आराम से अंदर ले लिया और फिर बाद में उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया था उसके बाद। तो जो उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं आइसोलेशन वार्ड में मतलब ले जाते हैं वो, और जैसा कि बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हमें कि भाई ऐसा है, जब तक इसका कोरोना का टेस्ट जो हम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट नहीं आती है उसके बाद में ही इसका टेस्ट किया जाएगा। हमने उनको बोला, मैंने कि सर ये हमारे पास रिपोर्ट है, ये नेगेटिव है। बोला हम इसको नहीं मानते, हम खुद करेंगे। ये जो आपने रैपिड टेस्ट कराया था तो कोविड-19 का, ये कहाँ से करवाया था? शायद ड्रॉप पॉइंट लैब किस हॉस्पिटल से करवाया था? सिविल हॉस्पिटल से सर। सिविल हॉस्पिटल से। जी, वो घर पे करके गए थे। यहाँ पे हमने कॉल किया था तो घर पे करके गए थे उस टेस्ट को, और बाकायदा जो रिपोर्ट है उस पर सिविल हॉस्पिटल के नीचे मोहर भी है। जी, तो हमारे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि सिविल हॉस्पिटल रिपोर्ट को मान्य नहीं करते। हाँ, बोलते हैं कि आप कहीं भी करा के आइए, हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम खुद इस चीज़ को करेंगे। और हम ये कह रहे थे कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ये रिपोर्ट है सर हमारे पास, आप इसका मतलब जल्दी से जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट करें। तो कहते हैं भाई ऐसा है, हमने आइसोलेशन वार्ड में रख लिया, जब इसका मतलब आएगा जो भी मतलब जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में हम इसको ट्रीटमेंट देंगे। आप घर जाइए 4 दिन के बाद, जब भी हम आपको कॉल करेंगे जब आपको आना है। ओल्ड डिफॉल्ट आप है ना, ओल्ड डिफॉल्ट जो भी डेथ हुई है वो लड़की किसी हॉस्पिटल के डिपेंड पे हुई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक लड़की को एक ऐसा पेशेंट है कि उसको आईसीयू की ज़रूरत है, वो लड़की बेहोश है, उसको बुखार है, आप उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल रहे हो, और जबकि वो नेगेटिव है वो लड़की, उसके बाद में उसके साथ मतलब एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि ये हो सकती है। अरे जब उसकी है रिपोर्ट नेगेटिव तो आप संदेह में क्यों हो? या तो ये जो सरकारी रिपोर्ट है ये सारी खराब है और ये टेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक के साथ एक तरीके का धोखा माना जा सकता है इस चीज़ को उनके अकॉर्डिंग, कि हम इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं, ये रिपोर्ट गलत है। तो बस यही एक मतलब वो है कि ऐसा क्यों। उसके बाद में शाम के टाइम उनकी एक फैसिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं अपने पेशेंट से बात कर सकते हैं आइसोलेशन वार्ड में। जी, तो हमने उनको मतलब जो भी उनका प्रोसेस है, मतलब कॉल सेंटर के थ्रू जो भी उनका प्रोसेस है उस पर कॉल किया, उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया, एक नंबर देकर आप इस पर कॉल कीजिए, और ये 10-21 पे हमने उनको कॉल किया था, जैसा कि उनके जो गाइडलाइंस वगैरह थी, जो भी कुछ था उनका प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको कॉल। ये 10-21 कॉल किया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको आइसोलेशन वार्ड में जिस तरीके से उसको रखा था, और ये उसकी आइसोलेशन की ये आपके सामने वीडियो है जो कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आइसोलेशन वार्ड में अगर आप उसको रखते भी हो तो क्या इस टाइप से रखते हो कि उस लड़की के हाथ भी बांधे हुए हैं, उसको मास्क नहीं लगाया गया है, जब ये कहते हैं कि हम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजन मास्क नहीं था, जबकि अभी एक बंदा आएगा साइड में पीपीआई किट पहन के और वो इसको मतलब ऑक्सीजन मास्क यहाँ पे रखेगा। तो ये चीज़ पहले इनको मतलब क्यों मतलब ये चीज़ उन्होंने पहले नहीं की, हमारे कहने के बाद में उसको ऑक्सीजन मास्क लेके आते हैं ये बंदे। तो सर आप देख सकते हैं उस वीडियो के ही अकॉर्डिंग कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया होगा। 15 तारीख को जब हम वो कहते हैं कि हम इसको बार बार मतलब हम बात नहीं करा सकते, आप अपना फ़ोन दे के जा सकते हैं यहाँ पे, तो हम फ़ोन देने जाते हैं वहाँ पे, तो वो हमारा फ़ोन लेके जाता है आइसोलेशन वार्ड में, और बंदा क्या बोलते हैं उसके बाद में उल्टा आता है और हमारा फ़ोन हमें दे देता है, कहता है कि आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, जबकि उन्होंने खुद ही ग्लव्स नहीं पहने हुए, जो भी मतलब अंदर से फ़ोन लेके आता है। और उसके बाद में जब हम आधा घंटा पूरा क्या बोलते हैं घूम लेते हैं वहाँ पे, उनको ये तक नहीं पता होता कि आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर कौन है। आधा घंटे वो फ़ोन मिलाते हैं कि आप थे वहाँ पे, सबका मना। एक हॉस्पिटल में अपनी फैकल्टी के बारे में उनको ये नहीं पता कि आइसोलेशन वार्ड में उस समय कौन ट्रीटमेंट कर रहा होगा, तो आप समझ सकते हो कि उसको क्या ट्रीटमेंट मिला होगा। तो और उसके जो डेथ हुई मतलब डेथ हुई थी 15 तारीख को, जिस दिन हम उसको फ़ोन देने गए थे। जैसा कि उन्होंने हमें मना किया
कि हमें फ़ोन नहीं ले सकते, आप जाइए यहाँ से। तो जैसे ही हम वहाँ से आते हैं, हमारे घर आने से पहले और क्या बोलते हैं, हमें फ़ोन आ जाता है घर पे कि सॉरी अब ज्योति नहीं रही। तो मेरा बस एक ही उनसे सवाल डेड है। बॉडी कितनी बार दी गई है? हैं जी? डेड बॉडी जो दी गई है कितने दिन बाद दी गई है? 17 को आई है। 2 दिन बाद। हाँ जी, 2 दिन बाद। उसका टेस्ट किया होता, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ दिए हैं आपको? हाँ जी, उसके कोविड-19 टेस्ट हुआ होगा बॉडी का भी? उसमें है। हाँ जी, बिल्कुल है। उसमें क्या रिपोर्ट आई है उसकी? उसमें भी उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, बाकायदा वहाँ से डेड बॉडी लेके आते हैं। अगर जो वो लड़की पॉजिटिव होती तो डेड बॉडी देते ही नहीं हमें। हमारी रिपोर्ट में पहले भी वो लड़की नेगेटिव थी और बाद में भी नेगेटिव थी। अगर पॉजिटिव होती तो वो बॉडी देते ही नहीं हमें। ठीक है जी, बस हमारा एक ही सवाल उनसे ये है, पहली बात तो ये कि हमारी लड़की को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। दूसरी बात, अगर सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट मान्य नहीं है तो फिर ये क्यों किए जा रहे हैं टेस्ट? क्यों जो आम पब्लिक है उसको पागल क्यों बनाया जा रहा है? क्यों उसको भ्रमित किया जा रहा है इस चीज़ को लेते हुए? अगर आज हमारे साथ हुआ है, कल को कोई कहते हम तो नहीं कराते सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट, हम नहीं कराते सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट। तो इसको लेकर अभी आपने कोई कहीं पर कंप्लेंट वगैरह दी है किसी को? जी हाँ, हमने क्या बोलते हैं ऑनलाइन हमने सेक्टर 14 में क्या बोलते हैं रिपोर्ट दर्ज कराई है और ट्विटर के माध्यम से सीएमओ और क्या बोलते हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उनको, गुड़गांव पुलिस जो गुड़गांव हरियाणा पुलिस, हाँ जी गुड़गांव हरियाणा पुलिस है वो उनको, और पीएमओ यानी कि नरेंद्र मोदी जी को, हाँ जी जी पीएमओ और नरेंद्र मोदी दोनों को उसमें हमने हैशटैग किया है, मतलब टैग किया है उसमें, और अभी तक उसका भी कोई मतलब जवाब हमें मिला नहीं है। सेक्टर 40 में अपने कंप्लेंट तारीख को कराई इसका तो कोई जवाब नहीं है, 24 घंटे बीच में एफआईआर का कोई आंसर नहीं है? नहीं सर, कोई पुलिस वाले घर पे कोई चेकिंग के लिए कोई बात करने के लिए कुछ नहीं आए अभी तक? नहीं सर, अभी कोई नहीं। तो इस पे अगला आपका एक्शन क्या होगा कि कहाँ तक जाने की बात करें? देखिए, हमारा एक्शन ये होगा कि एक तो जो लड़की हमारी जो उसकी डेथ नहीं होती, मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी डेथ नहीं होती, बाकी जो इन्होंने ट्रीटमेंट में लापरवाही जो उनसे की है उसकी वजह से उस लड़की की मौत हुई है। क्योंकि एक लड़की जब उसको ऐसा लगता है कि उसकी इतनी तबीयत खराब है कि उसको आईसीयू की ज़रूरत है, आप उसको एक नॉर्मल से वार्ड में डाल रहे हो जहाँ पे उसकी कोई केयर नहीं की जाती, क्योंकि जब डॉक्टर का ही उनको पता नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट उसका क्या हुआ होगा। ठीक है जी, उसके बाद में ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो ये टेस्ट जो हो रहे हैं ये टेस्ट मान्य क्यों नहीं है? बस यही मेरा वो है। बाकी हम उस हर एक इंसान के लिए क्या बोलते हैं ये आवाज़ उठा रहे हैं जो कि दब जाते हैं ये सोच के कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं दबेंगे बिल्कुल भी, जब तक इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि उसकी डेथ कैसे हुई, किस कारण से हुई, जब तक हम नहीं होंगे। और दूसरी बात, मुझे सरकार से बस यही एक अपील करनी है, यही बात पूछनी है कि अगर पूरे इंडिया में आप कहते हो कि भाई हमारी रिपोर्ट मान्य होगी, एक छोटे से हॉस्पिटल में, हम तो उसको छोटा ही कहेंगे आज के टाइम में, हाँ होगा वो बहुत बड़ा मान्य हॉस्पिटल, बाकी अगर वो एक सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानता तो क्या उस लड़की की जान का जिम्मेदार वो सरकारी रिपोर्ट है या फिर वो हॉस्पिटल है जो उसको मान्य नहीं कर रहा है? हमारी बस यही आपसे क्या बोलते हैं एक उम्मीद है, आप हमारी बात को आगे लेके जाइए, बस हम यही कहना चाहते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।